के साथ मैं हूं आसिफ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी सीईसी की बैठक आज प्रस्तावित है। जल्द आएगी बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। कुछ देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। नड्डा के आवास पर कुछ देर में यह बैठक होगी। कोर ग्रुप की सीईसी की मीटिंग आज शाम 6 बजे होगी। सीईसी की बैठक में नामों पर मुहर लगने वाली है। दूसरी बार में बीजेपी जंबो लिस्ट जारी कर सकती है। पहली सूची में 41 सीटों का ऐलान हो चुका है, तो आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार है। कुछ ही देर में दिल्ली में बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में दूसरी सूची के नामों पर मुहर लग जाएगी। दूसरी सूची के लगभग नाम तय हो चुके हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी ये खबर है। अब तक 100 से ज्यादा नाम क्लियर किए जा चुके हैं। अधिकांश मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की है। करीब 12 एमएलए की, यानी 12 जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी टिकट काटी जा सकती है, जिन पर सस्पेंस उनको अभी होल्ड रखा जाएगा। निष्क्रियता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से मापदंड तय होंगे। उम्र दराज विधायकों का भी टिकट कट सकता है, यानी कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके टिकट कटने माने जा रहे हैं। कुछ के होल्ड पे रखे जाएंगे और ऐसी जानकारी मिल रही है दिल्ली से कि 12 जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट भी कट सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली की तरफ। हमारे संवाददाता लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, दूसरी लिस्ट का पूरे राजस्थान को इंतजार है। न केवल राजस्थान को, बल्कि उनकी धड़कनें भी थमी हुई हैं जो अपने नाम को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसा कि जानकारी आपकी तरफ से मिल रही है कि 12 सिटिंग एमएलए हैं, उनकी टिकट कट सकती है, बुजुर्गों की टिकट कट सकती है जो उम्र दराज हो चुके हैं। इसके अलावा जो जिन्होंने खिलाफ बयानबाजी की है, ऐसे मापदंड भी वहां पर तय किए जा रहे हैं। तो कब ये सस्पेंस पे से पर्दा उठने वाला है लखवीर? बिल्कुल आसिफ, इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए ही लगातार मंथन जारी है। कल करीब 2 चरणों में 5 घंटे का मंथन हुआ है। प्रहलाद जोशी जो कि चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान के, उनके आवास पर करीब 12:30 बजे तक देर रात तक ये बैठक हुई, मंथन हुई, ताकि जो दूसरी सूची है उसको फाइनल किया जा सके और जो सीईसी की बैठक आज शाम को होनी है उसी में उसमें मुहर लगे और आज देर रात तक या फिर परसों या फिर कल सुबह मुहर लग जाए दूसरी सूची पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों पर दांव खेला जाए जो पार्टी के लिए लगातार जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं, मजबूत माने जाते हैं, पार्टी के विश्वसनीय हैं, निष्ठावान हैं और जमीनी स्तर पर जिताऊ और टिकाऊ साबित होंगे। इसलिए लगातार हर सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है। कई पैरामीटर्स और क्राइटेरिया पर मंथन किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो, किसी प्रकार की कोई कमी या कसर नहीं रह जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैराथन बैठकें करने का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि पहली लिस्ट जब जारी हुई आसिफ, तो बीजेपी में विरोधी लहर खड़ी हुई, बगावती सुर इख्तियार हो गए। ऐसे में दूसरी सूची इस बैलेंस की तैयार की जा रही है ताकि इस प्रकार की तस्वीरें देखने को नहीं मिले। इसीलिए मौजूदा विधायकों को टिकट दी जा रही है। करीब 60 विधायकों को टिकट दी जाएगी। हालांकि 1 से 1.5 दर्जन विधायकों के टिकट काटे भी जाएंगे। टिकट काटे जाने का मापदंड क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाते हैं तो सभी की उत्सुकता बढ़ जाती है कि टिकट काटा क्यों गया। इसलिए पार्टी ने पैरामीटर तय किया है कि जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका उम्र बढ़ रही है, या फिर जो लगातार निष्क्रिय रहे हैं, पार्टी विरोधी जिन्होंने बयानबाजी की है, उनका टिकट साफ तौर पर काटा जाएगा। ऐसे में तमाम लोगों की आज धड़कनें बढ़ गई है जब से हमने न्यूज 18 पर ये खबर ब्रेक की है कि 100 नाम करीब क्लियर हो गए हैं, डिस्कस हो गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये है आसिफ कि दूसरी सूची में करीब 70 से 80 नामों का ऐलान ही होगा। 100 नाम ऐलान नहीं किए जाएंगे, घोषित नहीं किए जाएंगे दूसरी सूची में।
70 से 80 नाम ही घोषित किए जाएंगे। लेकिन तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े लड़ैया हैं, वो दूसरी सूची में देखे जाएंगे। हालांकि एक खबर ये भी है कि कुछ सांसदों को भी दूसरी सूची में उतारा जा सकता है। जिस प्रकार से लखवीर, मेरा सवाल अगला वही था आपसे कि क्या पहली लिस्ट में 7 एमपीज को विधायकों की टिकट दे दी गई है राज्य विधानसभा चुनाव की, तो क्या ये माना जाए कि दूसरी लिस्ट में भी कुछ बड़े एमपीज या फिर मैं कहूं केंद्रीय मंत्री के नाम भी आ सकते हैं? आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस सवाल का जवाब न सिर्फ राजनीतिक गलियारों से जुड़े लोग बल्कि आम मतदाता भी चाहते हैं, क्योंकि 1-2 नाम ऐसे हैं जिन पर सभी ये चाहते हैं कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे और जिस सीट से उनका नाम आ रहा है तो वो काफी रोचक मुकाबला हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा काफी गर्म है कि गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस अशोक गहलोत का मुकाबला सरदारपुरा में देखने को मिल सकता है। हालांकि पार्टी ये दाव खेलती है क्या, ये देखने वाली बात होगी, और अगर ये मुकाबला होता है तो उसका असर क्या होगा, ये भी देखना रोचक होगा। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य सांसद भी इस दूसरी सूची में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो कौन कौन होंगे, कौन से सांसदों पर पार्टी दाव खेलने जा रही है, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, जो कि देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी सूची काफी एक्साइटिंग होने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से काफी रोचक नाम पहली सूची में जारी किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसे में इस सूची को काफी बैलेंस किया जा रहा है। वर्तमान मौजूदा जो विधायक हैं उनके ज्यादा से ज्यादा टिकट रिपीट किए जा रहे हैं। हालांकि करीब 1.5 दर्जन लखवीर, ये चर्चा हम जारी रखेंगे क्योंकि बहुत इस समय पूरे राजस्थान को इस लिस्ट का इंतजार है। लेकिन चूंकि आप नड्डा के आवास के बाहर हैं, 10 बजे ये बैठक शुरू होनी थी, कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में पहुंच चुके हैं? क्या लोगों का आना या नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है वहां पर? देखिए, सिर्फ इस बैठक के लिए 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई नेता पहुंचा नहीं है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के कोई भी नेता यहां फिलहाल आए नहीं है, लेकिन कुछ देर में ही यहां पर राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप के नेता आएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी जो मूवमेंट है वो तेज हो गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी चेकिंग कर रही है, क्योंकि अब अंतिम समय में है, ताकि तमाम नेता आएंगे। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, और जेपी नड्डा और अमित शाह तमाम कोर ग्रुप के साथ बैठकर चेक करेंगे कि मैराथन जो कल 5 घंटे का मंथन हुआ प्रहलाद जोशी के आवास पर, उससे निकलकर क्या आया, क्या होमवर्क किया गया है, किस प्रकार की एक्सरसाइज है। क्योंकि हमने देखा कि मंगलवार को भी करीब 5.5 घंटे का मंथन गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ प्रदेश कोर ग्रुप का हुआ। तब हिदायत ये दी गई कि और होमवर्क किया जाए, जिन सीटों पर डिस्कशन हुआ है उन पर और विचार विमर्श किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, ताकि बेहतर विकल्प तलाशे जा सके और जीता हुआ टिकाऊ व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। क्योंकि पार्टी नहीं चाहती है कि जब सीएसी में नाम रखे जाएं तो जितने भी नाम इंट्रोड्यूस हों उन तमाम नामों पर सहमति बनकर मुहर लगवा ली जाए, किसी भी नाम पर पुनर्विचार की स्थिति ना बने। इसलिए लगातार होमवर्क किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तो जानी भी इसीलिए जाती है आसिफ, क्योंकि लगातार इलेक्शन स्ट्रेटजीज के तहत आगे बढ़ती है। 365 दिन इलेक्शन फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी रहती है। इसलिए हमने देखा कि दूसरी सूची के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। मंगलवार को 5.5 घंटे का मंथन अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ कोर ग्रुप के लोगों ने किया। कल प्रहलाद जोशी के आवास पर 5 घंटे का मंथन 2 चरणों में हुआ, और आज कुछ देर के बाद लखवीर, आप नजर बनाए रखिएगा, हम समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश को इस समय दूसरी लिस्ट का इंतजार है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया लखवीर। दौसा में आज कांग्रेस की रैली है। दौसा में ईआरसीपी पर कांग्रेस की रैली है। रैली को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। दोपहर 1 बजे दौसा पहुंचेंगी प्रियंका। सीएम गहलोत, डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। वादा खिलाफी यात्रा के तहत कांग्रेस की ये रैली है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दौसा के कांदोली गांव में ईआरसीपी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगी, और वो दोपहर करीब 1 बजे दौसा के कांदोली गांव पहुंचेंगी। करीब 2 घंटे तक हुए रैली स्थल पर मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है। आज दिन भर महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रैली स्थल पर तैयारियों का जायजा लेती हुई नजर आई। इधर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना
और कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन भी रैली स्थल पर पहुंची और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री ने एआरसीपी को लेकर राजस्थान की जनता से वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान के 13 जिले आज पानी की समस्या से परेशान हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आ रही हैं सिकराय में, और मुझे खुशी है कि दौसा जिले के अंदर उनका पहला दौरा है। आज तक कभी वो दौसा में नहीं आई, तो दौसा के कार्यकर्ता आम जन उनको देखने, उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत आतुर है। हम उनका वेलकम करते हैं। और जिस मुद्दे को लेकर वो ईआरसीपी को लेकर यहाँ पर आ रही है, जन जन की आवाज़ बनना चाह रही है, मैं समझती हूँ कि प्रियंका गांधी जी एक बहुत ज्वलंत मुद्दे के ऊपर अपना संदेश यहाँ से देंगी। हमारे सभी नेता, सम्मानीय अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, तमाम नेता, रंधावा जी यहाँ पर आएंगे। ये आज दौसा जिले के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहेगा, और मैं समझती हूँ कि हजारों लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने, उनको देखने आएंगे। ये आज की रैली बीजेपी के लिए बहुत बड़ा असर छोड़कर जाएगी। और दिल्ली से बड़ी खबर, प्रियंका के साथ जयपुर रवाना होंगे सीएम गहलोत। अभी जोधपुर हाउस दिल्ली में है सीएम गहलोत। 11:30 बजे विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे। प्रियंका गांधी और सीएम साथ में जयपुर आएंगे। सीकराय में प्रस्तावित सभा में दोनों लोग शामिल होंगे। तो प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से एक साथ रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय जोधपुर हाउस में हैं। वहां से विशेष विमान के जरिए वो दिल्ली के लिए निकलेंगे और फिर दौसा के सीकराय। तो थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं। और यहां पर एआरसीपी को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। वादा खिलाफी रैली 13 जिलों को लेकर यह रैली की जाएगी, जिसमें पानी का वादा किया गया था। 11:30 बजे यानी कि थोड़ी देर बाद, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में दोनों प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने अपने राजस्थान दौरे से पहले ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि एआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने का वादा किया था। उसके बाद से राज्य सरकार बार बार प्रस्ताव भेजती रही। श्री अशोक गहलोत ने उन्हें दर्जन भर पत्र लिखे, लेकिन केंद्र सरकार राजस्थान वासियों की परेशानी को नजरअंदाज करती रही। इस वादा खिलाफी को लेकर राजस्थान की जनता में आक्रोश है। आज दौसा जिले के सीकराय से प्रदेश की जनता को संबोधित कर उनका स्नेह और आशीर्वाद मांगूंगी। ये एक्स हैंडल से प्रियंका गांधी ने लिखा है। और आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, प्रियंका गांधी का पहला दौसा दौरा है चुनाव के मद्देनजर, क्या तैयारियां दौसा में? मेरी आवाज मिल रही है आशीष आपको? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। फिर से कोशिश करेंगे आशीष से बात करने की, संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष इस समय रैली स्थल पर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत दिल्ली से एक साथ रवाना होने वाले हैं। वो सीकराय पहुंचेंगे दौसा के। ईआरसीपी सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से प्रियंका गांधी ने सूचना भी जारी की है दौसा पहुंचने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ होंगे दौसा में। इसके साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। राजस्थान प्रभारी कांग्रेस सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक बड़ी रैली का आयोजन दौसा में। एक्स हैंडल से प्रियंका गांधी ने यह सूचना जारी की। उन्होंने लिखा एक्स हैंडल पे
कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एआरसीपी योजना को लेकर प्रधानमंत्री जी को दर्जन भर पत्र लिख दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने वादा किया था एआरसीपी योजना के तहत राजस्थान को लेने के लिए। 13 जिले इस समय पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ये वादा पूरा नहीं किया गया है और इसी को लेकर आज ये रैली की जाएगी। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल पा रही है। आशीष, पहली बार पहुंच रही है दौसा प्रियंका गांधी, क्या तैयारियां हैं? कौन कौन से बड़े नेता इस समय दौसा पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, प्रियंका गांधी पहली बार दौसा आ रही है और आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान का भी उनका पहला दौरा है। दौसा के कांदोली पर जो जनसभा स्थल है वो पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जो क्षेत्रीय विधायक हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ममता भूपेश, वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। हम पहले मंत्री ममता भूपेश से बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह की रैली है और कितनी तैयारियां। मैडम, क्या तैयारियां हैं, किस तरह की रैली है? देखिए, प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि 13 जिलों की जनता का ज्वलंत मुद्दे को समझने और लोगों के कंधे से कंधा मिला के उनकी बात रखने के लिए यहाँ पर वो आज आ रही हैं। दौसा जिले में उनका पहला दौरा है, तो मैं समझती हूँ जीवन में पहली बार दौसा जिले के अंदर वो आ रही हैं। यहाँ के आम जन कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है उनके विचार को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। आखिर इंदिरा गांधी जी की पोती हैं और इंदिरा गांधी जी की झलक उनमें नजर आती है। तो दौसा जिले का एक एक व्यक्ति, आम जन आज हजारों लाखों की तादाद में आके प्रियंका जी की ईआरसीपी के मुद्दे की बात को सुनने आई। ईआरसीपी तो इफेक्टिव है क्योंकि तभी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे संवाददाता कोशिश कर रहे हैं बात करने की। आपको बता दें कि ममता भूपेश मंत्री मौजूद हैं। सभी तैयारियों का बारीक जायजा वहां पर लिया जा रहा है और अंतिम रूप तैयारियों को दे दिया गया है। 11:30 बजे दिल्ली से विशेष विमान के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी रवाना होंगे और दौसा के सीकराय पहुंचेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुद्दा है रैली का एआरसीपी। जी हां, एआरसीपी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आवाज उठाते रहे और अब आम जनता के बीच रैली के जरिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। एआरसीपी दरअसल पानी से जुड़ी योजना है जिसका वादा किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से और इस वादा खिलाफी यात्रा के तहत यह कांग्रेस की रैली है। दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने से पहले कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, लेकिन सबसे अहम रही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने एक तरफ बीजेपी को खरी खोटी सुनाई, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली में बीजेपी पर बरसे सीएम गहलोत। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नंबर 2 अमित शाह जी वो विपक्ष को दुश्मन समझ। जांच एजेंसियों के बहाने बीजेपी पर बोला हमला। आम जनता विश्वास जुडिशरी बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा देश के अंदर। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच कांग्रेस की एक भी लिस्ट सामने भले ही न आई हो, लेकिन नेताओं की नाराज का सिलसिला जारी है। कई सीटों पर टिकट को लेकर पेंच फंसा है, कुछ को टिकट कटने का डर सता रहा है। इन सब के बीच सीएम गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर अहम मंथन किया। इतना ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन टारगेट बीजेपी ही थी, जिस पर उन्होंने जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुंचती है। ये जो मैंने उस वक्त टाइम मांगा था तीनों से, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे आकर के। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री भी हूँ, 5.5 करोड़ की जनता से ज्यादा वहाँ पर है। 4.5 करोड़ तो 7 करोड़ के लगभग
आबादी है, उनको रिप्रेजेंट करता हूं। मैं आगे बताना चाहता हूं कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं। जहां फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर दिखाई हमदर्दी, बोले मेरी वजह से नहीं मिलनी चाहिए उन्हें सजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने जब सीएम अशोक गहलोत से एक तरफ बीजेपी के महिला सशक्तिकरण अभियान और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की अनदेखी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। सवालों और जवाबों के सिलसिले के बीच सचिन पायलट का भी जिक्र आया, जिसका जवाब सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलकर ही दिया। ये विपक्ष को तकलीफ है, जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं, उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। ये तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। राजस्थान में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले ही टिकटों पर खींचतान मची है। जानकार मानते हैं कि अशोक गहलोत निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को टिकट दिलाने के पक्ष में, जिनकी मदद से साल 2020 में कांग्रेस की सरकार जाते जाते बची, उसका जिक्र उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। सभी फोन आ रहे कार्यकर्ताओं सबके। उस माहौल में मैंने सगा बचाई। तो मैंने कहा मेरी चर्चा देश भर में पहली बार उस रूप में हुई है, तो इसलिए हुई है कि बाकी सरकारें गिर गई और राजस्थान सरकार हमने बचा ली है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये करप्ट होते एमएलए हमारे, तो 10-10 करोड़ रुपए बहुत होते भाई। 10 करोड़ रुपए किसको क्यों मना करते? फिर वो वही पैसे ले लेते बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलते हमारी सरकार गिर जाती। तो सरकार नहीं गिरी हमारी, तो मैं कैसे मानूं करप्ट लोग थे? ये मैंने कहा। चुनाव है तो जाहिर है ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और गड़े मुर्दे भी निकाले जाएंगे, लेकिन नेताओं की बातों का जनता के जहन पर कितना असर होता है, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान की सियासत में टिकटों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में कमोबेश एक जैसा ही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप बैठक के समय में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। 11 बजे शुरू होगी अब कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक से पहले राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी, कुलदीप बिश्नोई ने चर्चा की। नड्डा के आवास से निकले राजेंद्र राठौड़, नड्डा के आवास से कुलदीप बिश्नोई भी बाहर निकल आए हैं। पहले ये बैठक 10 बजे होने वाली थी, अब इसके समय में थोड़ा बदलाव किया गया, घंटे भर इसे आगे बढ़ा दिया गया है। 11 बजे अब ये बैठक होगी। तो ये कोर ग्रुप की बैठक होनी थी, दूसरी लिस्ट को फाइनल होना था। हालांकि ये बैठक अब से थोड़ी देर बाद में होगी। 10 बजे ये बैठक की जानी थी, लेकिन कुछ समय में बदलाव किया गया है। कुलदीप बिश्नोई की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। ये नड्डा के आवास से बाहर निकले हैं और राजेंद्र राठौड़, राजस्थान के बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो भी नड्डा के आवास से बाहर निकल आए हैं। अब 11 बजे सभी नेता एक बार फिर से पहुंचेंगे। और लखवीर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, कोई खास वजह समय में बदलाव करने की? लखवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लखवीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
फिर से कोशिश करेंगे लखवीर से बात करने की। ये 10 बजे जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होनी थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूरी तैयारी कर ली गई है दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी करने की। उसी को लेकर फाइनल मुहर इस बैठक में लगनी थी। ये बैठक 10 बजे होनी थी और लखवीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। लखवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ। लखवीर, कोई खास वजह समय में बदलाव की? जी बिल्कुल, देखिए समय 10 बजे का मुकर्रर था, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शरीक होने आ भी गए थे। ऐसे में इस बैठक के लिए नया समय आया, 11 बजे ये बैठक होनी है। लेकिन बैठक से पहले इन चारों नेताओं ने ब्रेकफास्ट पर चर्चा की है जेपी नड्डा से, और राजेंद्र राठौड़ और कुलदीप बिश्नोई निकल भी गए हैं। मतलब जो मोटा मोटी एक्सरसाइज रात को हुई उसको थोड़ा ब्रीफ किया भी है जेपी नड्डा को। हालांकि बैठक में बदलाव का कारण अभी पता नहीं चला है, क्योंकि देर रात तक मंथन हुआ था। अभी भी प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पूरी जो कल एक्सरसाइज की गई है उसको लिस्टेड कर रहे हैं, और लिस्टिंग करने के बाद ही जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे। और 11 बजे का समय आया है। अब 11 बजे बाद ये जब बैठक शुरू होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि कितनी देर की ये बैठक होती है, क्योंकि कल प्रहलाद जोशी के आवास पर 5 घंटे का मंथन हुआ। हालांकि 2 चरणों में बैठक हुई, पहले 3 घंटे की बैठक हुई, फिर बैठक समाप्ति हो गई। बैठक समाप्ति के बाद तमाम लोग निकल गए, लेकिन 4 बड़े नेता वापस से प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे, जिनमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे। जबकि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर ही मौजूद थे। ये तमाम नेता वापस एक बार बैठे। 2 घंटे का मंथन हुआ दूसरे चरण में, तो मोटा मोटी 5 घंटे का मंथन किया गया। करीब 100 नामों पर डिस्कशन हुआ। हालांकि दूसरी सूची का जब ऐलान होगा तो उसमें 70 से 80 नामों पर मुहर लगेगी, लेकिन 100 नाम अब तक क्लियर किए जा चुके हैं। अब जब कुछ देर बाद जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात होगी प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की, तो देखना दिलचस्प होगा कि कितनी देर की मुलाकात होती है और किस प्रकार की खबरें निकलकर बाहर आती हैं, क्योंकि चौंकाने वाले नाम पहली सूची में देखने को मिले। ऐसे में दूसरी सूची में बैलेंस करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि वर्तमान विधायकों के अधिकांश टिकटों को कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन करीब 1 से 1.5 दर्जन विधायकों पर गाज गिरने की संभावनाएं भी हैं। उन पर तलवार लटक सकती है, जिसका टिकट काटने का जो मापदंड है वो पार्टी ने माना है कि जो नेता बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्र ढल रही है, वो एक कारण है। उसके अलावा जिन नेताओं ने पार्टी विरोधी बयान दिए हैं वो सबसे बड़ा कारण है। तो वहीं जो नेता निष्क्रिय रहे हैं, पार्टी संगठन के कार्यक्रमों से जिनकी दूरी रही है, जमीनी स्तर पर उनका फीडबैक अगर नेगेटिव है, तो इन तमाम नेताओं के टिकट काटे जाएंगे। अब जब से ये खबर हमने ब्रेक की है आसिफ, तब से तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिरकार उनका नाम इस सूची में शामिल होगा या नहीं होगा। ऐसे में आज का ये जो मंथन है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक होगी कोर ग्रुप की, और उसके बाद शाम 6 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें राजस्थान भाजपा की दूसरी लिस्ट को लॉक कर दिया जाएगा, जो कि आज देर रात तक या फिर कल जारी हो जाएगी। जी लखवीर, इंतजार करते हैं 11 बजे का, क्योंकि सिर्फ घंटे भर आगे ये बैठक को जो है वो सरकाया गया है। उम्मीद है 11 बजे बैठक शुरू होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।